पाकिस्तान में हर साल लाखों गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं। और इंपोर्ट क्यों होती हैं? क्योंकि लोग यहाँ पे गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले लोकल गाड़ियों से ज़्यादा इंपोर्टेड गाड़ी पे रिलाई करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें जो फीचर हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं और दूसरे जो फीचर्स हैं वो लोकल गाड़ियों से कहीं ज़्यादा होते हैं। और इसके ऊपर जो है वो ज़र मुबादला भी खर्च होता है। और भी जो चीज़ है कि लोग जो है बिल्कुल नाकारा किस्म की गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं और उसके बाद में स्पेयर पार्ट भी फरोख्त होते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर हर साल या कुछ अरसे के बाद नई पॉलिसी लेके आती है और आज अभी 2026 का आगाज हुआ है। एक पॉलिसी जो कैबिनेट के अंदर थी अप्रूवल के लिए, वो जनवरी 2026 में उसे अप्रूव कर दिया गया है कि गाड़ियों की इंपोर्ट कैसे होगी अब आइंदा आने वाले दिनों में। उसकी तफसील आपको बताते हैं कि वो गाड़ियों की इंपोर्ट कैसे होगी। मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, गाड़ियां पाकिस्तान में जो इंपोर्ट होती हैं उससे एक तो ज़र मुबादला जो है वो खर्च होता है और दूसरा जो लोकल तैयार होने वाली गाड़ियां हैं वो उस म्यार पर पूरी नहीं उतरती जो कि इंपोर्टेड गाड़ी जिस म्यार पर पूरी उतरती है, क्योंकि वो तमाम तरफ सिक्योरिटी के, एनवायरनमेंट के और इसके अलावा फैसिलिटीज़ वहाँ पे उसके अंदर इतनी ज़्यादा होती हैं कि लोग प्रेफर करते हैं लोकल गाड़ी की निस्बत इंपोर्टेड गाड़ी को। बहरहाल अब तो पाकिस्तान में भी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें फीचर्स का काफ़ी हद तक ख्याल रखा गया है और उसके अंदर जो है सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। बहरहाल अब जो नई इंपोर्ट पॉलिसी 2026 की पाकिस्तान ने अभी पास हुई है, कैबिनेट से अप्रूव हुई है। अभी वो एसआरओ बनेगा और फिर उसके बाद लॉ डिवीजन जाएगा और लॉ डिवीजन बनने के बाद कस्टम हुकाम जो है उस पर नई पॉलिसी पर अपना अमल दरामद शुरू कर देंगे। नई पॉलिसी की जो तफसील है वो ये, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अब 3 साल तक गाड़ी इंपोर्ट कर सकेंगे। उसकी कुछ शराइत रखी गई हैं कि वो एक तो उसका सेफ्टी सर्टिफिकेट है, एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट है, वो यहाँ से हासिल करना होगा। इंपोर्ट कमर्शियल जो है वो सेफ्टी और एनवायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके तहत ही होगी और उसके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक सर्टिफिकेट यहाँ से लेना होगा। और उसकी ये है कि पहले 2 साल की इंपोर्ट थी, अब 3 साल तक इंपोर्ट कर सकेंगे और उनके लिए जो शर्त है कि वो गाड़ियां जो भी इंपोर्ट होंगी नई पॉलिसी के तहत वो 1 साल तक नेक्स्ट आगे ट्रांसफर नहीं हो सकेंगी। लेट्स सपोज किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने एक गाड़ी इंपोर्ट की है तो अगर उसके नाम उसी के नाम पे रजिस्टर होगी और वो अगले 1 साल तक किसी और के नाम पे रजिस्टर नहीं हो सकेगी। 1 साल के बाद उसकी ट्रांसफर पे बैन जो है वो ओपन होगा। और उसके साथ जो है गिफ्ट और जो पर्सनल बैगेज के तहत जो गाड़ियां आती हैं उसके ऊपर भी बैन लगाने का सोचा जा रहा है इसके तहत, क्योंकि एक तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बाहर जाता है और दूसरा ये कि ये मिस यूज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमर्शियल जो इंपोर्ट होती है और वो मुख्तलिफ लेबर उनके पासपोर्ट्स पे होती है और वो आगे सेल कर दी जाती है। और उसके लिए एक और भी जो गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए एक और भी शर्त है, जो भी बंदा इंपोर्ट कर रहा है एक तो वो उसी ओरिजिन में रहता हो जिस ओरिजिन से वो गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है। ये नहीं है कि वो फर्ज किया यूके में रहा है और गाड़ी वो इंपोर्ट करवा रहा है जापान से, तो अब अगर वो यूके में रह रहा है तो वो यूके से ही गाड़ी इंपोर्ट करवा सकता है। और उसके लिए उसका स्टे भी वहाँ पे 2 साल का होना जरूरी है। सर्टिफिकेट के बारे में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सेफ्टी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इंपोर्ट करने से पहले लेना होगा और एक्सीडेंटल गाड़ियां इंपोर्ट नहीं की जा सकेंगी। और इसके अलावा जो पुराने मॉडल 3 साल से पुराना मॉडल है वो गाड़ियां इंपोर्ट नहीं की जा सकेंगी। और ये जो पॉलिसी है 2026 की ये अप्रूव हो चुकी है और इसके जो ये एसआरओ की शक्ल इख्तियार करेगा और एसआरओ के करने के बाद ये बनने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाएगा जो कि इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो करके उसको फिर कस्टम हुकाम जो है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगे। और जो नई इंपोर्ट होगी गाड़ियों की वो अब जो है वो नई पॉलिसी के तहत होगी। नाज़रीन, ये एक बहुत अहम अपडेट थी जो कि हम अपने आपको दी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं गाड़ियों के हवाले से। इंपोर्टेड गाड़ियों की जो नई पॉलिसी है, गवर्नमेंट जो नई कानून लेके आ रही है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।